हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे प्रकाश यूनिट का छठा भाग। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो जल्दी से इस वीडियो को काफ़ी अपने भाइयों और बहनों में शेयर कर दीजिए ताकि हम इस क्लास को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। और कॉपी पेन लेकर आप लोग तैयार हो जाइएगा। हमने लेंस के एक लेक्चर ले लिए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और हेडिंग लगाइएगा फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस दूरी जैसे मान लीजिए यह उत्तल लेंस है। जब प्रकाश किरण, मान लीजिए यह फोकस है, यह मान लीजिए अवतल लेंस है। अवतल लेंस यह इसका मुख्य अक्ष है। एफ अवतल अवतल लेंस, उत्तल लेंस, यह हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस यह फोकस है, वक्रता केंद्र है। देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जिस बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरण जिस बिंदु से चलती है उसे लेंस का फोकस कहते हैं। लेंस का फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश किरण किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। लेंस आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए प्रकाश किरण यहाँ से चलकर आ रही हैं, लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। यहाँ से देखिए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, किसी बिंदु से आ रही है, किसी बिंदु से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, किसी बिंदु से आ रही है, तो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु पर जाकर मिल रही है। यहाँ पर देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश किरणें कहीं से आ रही हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, उसे मतलब वह ऐसा अवतल लेंस में होता है। और इस प्रकार का जो किसी बिंदु से चलकर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस में होता है। और इसके विपरीत देखिएगा इस फिगर को, ये हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस ये हमारा मुख्य अक्ष है।
समझिएगा बाबू इस फिगर को। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो उत्तल लेंस में क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, लेंस का फोकस, द्वितीय फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह मुख्य अक्ष से दूर फैल जाती हैं, मुख्य अक्ष से दूर हट जाती हैं। देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रकाश किरण किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लगता है कि यहाँ से आ रही है, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ पर समझिएगा, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हट जाती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं, इसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस के प्रथम फोकस में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जिस बिंदु से प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस के मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश किरण कहीं से आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष से दूर हट जाती हैं या समांतर हो जाती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और लेंस के वक्रता केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्रथम फोकस को f' से प्रदर्शित करते हैं और द्वितीय फोकस को f से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में समझिएगा, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेंस के बाईं ओर होता है और द्वितीय फोकस लेंस के दाईं ओर। इसमें क्या होता है देखिएगा, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेंस के दाईं ओर और द्वितीय फोकस लेंस के बाईं ओर होता है। इस बात को हम लिखेंगे नहीं, आप लोग कितना केवल समझ लीजिएगा। और यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस लिख देते हैं, उत्तल लेंस, यह उत्तल लेंस, यह भी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है कि वही प्रकाश किरणें ऐसा प्रतीत होती हैं कि किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। द्वितीय फोकस में क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है कि यही प्रकाश किरणें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से आती हैं और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस से लेकर प्रकाशिक केंद्र की दूरी को प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। प्रथम फोकस को f' से डिनोट करते हैं, f' से प्रदर्शित करते हैं, और द्वितीय फोकस को f से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग इतना मेरी बातों को समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट शेडिंग लगाइएगा, लेंस के थ्रू बनने वाले प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने से पहले उनके नियमों को सीख लेते हैं।
इसलिए हेडिंग लगाइएगा लेंस के द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। आप लोग नियम जानेंगे तभी तो प्रतिबिंब को बना सकते हैं, अदरवाइज बना ही नहीं सकते। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। खींचने के नियम, खींचने के नियम। देखिए प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। यदि आप इन नियमों को अच्छी तरह समझ लेंगे, जान लेंगे, तो प्रतिबिंब को काफ़ी आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसे समझ लीजिएगा। दूसरा फिगर हम बना दें। ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे ज़रूरी है नियम सीखना। यदि आप नियम समझ जाएंगे तो प्रतिबिंब को काफ़ी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से चलती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या फिर मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। और देखिएगा, जब प्रकाश किरण, इसी के विपरीत यह नियम है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती है या फिर जाकर मिलती है। अवतल लेंस में क्या होगा, यह तो रहा उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए अवतल लेंस में अभी हम जो फिगर बनाए थे कि जब प्रकाश किरण ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। और फर्स्ट वाले में हम बताएं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रकाश किरण किसी बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। और दूसरे वाले फिगर में हम बताए थे कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब से, मतलब मुख्य अक्ष से दूर हट जाती हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा जो ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय फोकस से होकर वह चल कर आती हैं, किसी बिंदु से चल कर आती हैं। इन दो नियमों को याद रखिएगा कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो मुख्य फोकस पर मिलेंगी, और जब किसी फोकस से होकर जाएंगी तो मुख्य अपवर्तन के पश्चात, लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। यह दोनों नियम एक के विपरीत है। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस पर मिलेगी, फोकस से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो प्रकाश किरण मान लीजिए वक्रता केंद्र से जाती है वह सीधे अपने मार्ग में चली जाती है। जो प्रकाश किरण किसी लेंस पर आपतित होती है और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो सीधे अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। यही तीसरा नियम, तीसरा नियम, फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नियम कि प्रकाश किरण जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो किसी बिंदु पर जाकर मिलेगी या फोकस पर मिलेगी, फोकस पर ही मिलती है। और दूसरा, लेंस के जब फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी लेंस से अपवर्तन के पश्चात। और तीसरा नियम यह है कि प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में चली जाती है। यही तीसरा नियम है। इसको हम लिखेंगे नहीं, आप लोग केवल समझिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। नहीं तो लाइए लिख देते हैं क्योंकि यह ज़रूरी है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जब प्रकाश किरण किसी जब प्रकाश किरण लेंस के
मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी बिंदु पर जाकर मिलती है या ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से आ रही है। ये वाला प्रतिबिंब है। जब प्रकाश किरण, इस नियम को लिखवाए हैं, ये हमारा नियम है। यही फिगर बनेगा इसमें। और इसमें क्या था, जब प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी यह प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष है, देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ से जा रही है। इस नियम को उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे कि जब प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलेगी, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। दूसरा नियम क्या है, जब फिगर बना देते हैं पहले, देखिए फोकस है। जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यही नियम है केवल। या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु पर जाकर वापस मिलती है अवतल लेंस में, ऐसे बनता है। लेकिन यहीं से दूर हट जाएगी प्रकाश किरण, यहीं से दूर हट जाएगी और लगेगा कि प्रकाश किरण जाकर किसी बिंदु पर मिलती है। यहाँ पर पहला वाला जो फिगर था, दूसरा नियम, जब मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से प्रकाश किरण चलती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रकाश किरण किसी बिंदु पर जाकर मिलती है। और तीसरा नियम लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश किरण किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पतले लेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो यह विस्थापन काफ़ी कम होता है, इसलिए उस विस्थापन को नगण्य मान लेते हैं और बोलते हैं कि प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है। नियम को आप लोग याद रखिएगा, नियम के द्वारा ही प्रतिबिंब को बनाए जाएंगे। बिना नियम याद किए प्रतिबिंब बनाना काफ़ी कठिन होगा। तीसरा नियम यह है कि जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र
से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। फिगर ऐसे हम बनाए थे। ये प्रकाशीय केंद्र है। प्रकाश किरण किसी लेंस पर आपतित होगी और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में चली जाती है। इसी नियम को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस नियम के थ्रू ही प्रतिबिंब बनेंगे। और हेडिंग लगाइएगा, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। टोटल इसमें 6 फिगर बनेंगे। जिस प्रकार से पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि प्रकाश मतलब गोलीय दर्पण से 6 फिगर बना था। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। देखिए, समझिएगा इसको। यह हमारा उत्तल लेंस है, यह प्रकाश मुख्य अक्ष है, प्रकाशीय केंद्र सी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखे हैं। देखिए, 2 नियम है। यह हमारा प्रथम फोकस है। एक किरण को हम भेज रहे हैं प्रकाशीय केंद्र से, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, और दूसरा किरण हम भेज रहे हैं मुख्य फोकस से, समझिएगा इसको। देखिए, यह एक उत्तल लेंस है। मान लीजिए इसको लेंस L1, L2। यह एक लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र सी है, और इस लेंस से हेडिंग लगा लीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो। टोटल इसे 6 फिगर बनेंगे। यह 2F है, इधर भी 2F होगा। देखिए, यह एक उत्तल लेंस है जिसका फोकस प्रथम फोकस यह है, यह 2F है, और यह अनंत दूरी पर वस्तु को रखी गई है। यह द्वितीय फोकस है, यह 2F है, 2F डैश इसको कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रथम फोकस को F डैश से डिनोट करते हैं, F डैश। लेंस से अनंत दूरी पर है। हमने 3 नियम बताए प्रकाश किरणों को भेजने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए। देखिए, एक प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं तो समझिएगा, अभी एक नियम हम बताए थे कि जो प्रकाश किरण किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वह बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से चली जाती है। देखिए, यह प्रकाश किरण चली गई है। और दूसरा नियम यदि बताए थे, दूसरा नियम कि जब प्रकाश किरण किसी लेंस के फोकस से होकर जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस से होकर जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या फिर इसी को उल्टा कर दीजिएगा, जब प्रकाश किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। लेकिन हम दो नियमों का उपयोग करेंगे। एक तो प्रकाश किरण को हम वक्रता केंद्र मतलब प्रकाशी केंद्र कहेंगे, प्रकाशी केंद्र से हम भेजें तो सीधे चली गई है, और दूसरा किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर भेजे हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। यह मुख्य अक्ष है हमारा। और देखिए यह दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब आई और आई डैश बन रहा है, समझिएगा। जहाँ पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि हमने दर्पण में बताया था। देखिए जब प्रकाश किरण ऐसे चल रही है और दोनों आपस में जब यहाँ पर कटेंगी तो वहीं पर फिगर बनता है, और नहीं कटेंगी, नई प्रकाश की किरण एक दूसरे के पास रिफ्लेक्ट होंगी तो प्रतिबिंब हमारा नहीं बनता है। फिर हमने बताया कि जब प्रकाश किरण को ऐसे ऐसे करके भेज देंगे तो हमारा प्रकाश जो यहाँ से किरण निकल रही हैं कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन जब पीछे एक्सपेंड करते हैं तो प्रतिबिंब मतलब दोनों किरणें जाकर मिलती हैं और यहाँ पर प्रतिबिंब बनता था, जो कि सीधा नहीं आभासी बनता था, आभासी प्रतिबिंब बनता था। इसी प्रकार से देखिए यह दोनों प्रकाश की किरणें को हम भेजें और यहाँ पर हमारा दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काट दिया है, मिल गए हैं, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु बहुत दूरी पर रखा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा है। आप लोगों को देखने में छोटा लग रहा है लेकिन अनंत दूरी पर रखा गया है प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु हमारा बहुत बड़ा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब नीचे है उल्टा बनता है, नीचे उल्टा वस्तु से छोटा और आभास वास्तविक नहीं उल्टा बनता है, उल्टा वस्तु से छोटा वास्तविक बनता है। हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा और वस्तु से वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, याद रखिएगा। अब देखिए प्रतिबिंब 6 प्रकार के बनेंगे, 6 प्रतिबिंब बनेंगे। पहले तो वस्तु को अनंत दूरी पर रखे हैं। अब इसी वस्तु को क्या करेंगे कि हम इसे उठाकर 2f और अनंत के बीच में रख देंगे, तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर इसी वस्तु को उठाकर 2f पर रख देंगे, तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। फिर इसको उठाकर आगे ले जाएंगे f और 2f डैश और f डैश के बीच में रखेंगे, तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसी प्रकार से वस्तु को उठाकर लेंस के करीब ले जाएंगे और देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। इस प्रकार से टोटल 6 फिगर बनेंगे, जो हम बारी बारी से कर आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस फिगर को आप लोग समझे होंगे। इसको मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग लिखिए कैसे। माना एक लेंस है, लेंस की प्रकाशीय केंद्र C है और उसका प्रथम फोकस f डैश और 2f डैश है, और लेंस से अनंत दूरी पर कोई वस्तु O डैश रखी गई है। जब प्रकाश किरणों को वस्तु से प्रकाशीय केंद्र से जब प्रकाश किरणों को भेजा जाता है तो एक प्रकाश किरण को जब प्रकाशीय केंद्र C से भेजते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण को जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजे जाते हैं तो अब बिना मुख्य अक्ष के तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और दोनों ये प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर काटती हैं, जहाँ पर O डैश वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। केवल इतना बात को आपको लिखना है। और सेकेंड हेडिंग लिखिएगा, जब वस्तु, इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, जब वस्तु अनंत व 2f डैश के बीच हो। सेकेंड हेडिंग लिख लीजिएगा। देखिए यह हमारा लेंस है, प्रकाशीय केंद्र C, f फोकस 2f, यहाँ पर द्वितीय फोकस 2f। देखिए यहाँ पर हम वस्तु को रख रहे हैं O डैश, यहाँ से एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं,
तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। आप लोग नियम को याद रखिएगा। और दूसरी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र सी से भेजते हैं। समझिएगा, दूसरी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र सी से भेजते हैं और एक प्रकाश किरण को मुख अक्ष के समांतर भेजते हैं। और देखिए, यह दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती हैं। आई और आई डैश प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। आई और आई डैश लेंस है। देखिए, प्रकाश किरण, दो प्रकाश किरणों को हम भेजे हैं। एक तो प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जा रही है, जो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण को हम मुख्य फोकस से होकर भेजे हैं। और हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में चली जाएगी। देखिए, यह दोनों किरणें 2F और F के बीच में मिल रही हैं और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और वस्तु से वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को 2F पर उठा कर रख देंगे, फिर F और 2F के बीच में, फिर से F पर, फिर F से F और प्रकाशी केंद्र C के बीच में रखेंगे। और इस प्रकार से टोटल 6 फिगर बनेगा। और हम बारी बारी से देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे कि माना एक लेंस है L1 L2, जिससे कोई वस्तु 2F और अनंत के बीच में रखी गई है। जब वस्तु से एक प्रकाश किरणों को प्रकाशी केंद्र C से भेजते हैं तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए प्रकाशी केंद्र से निकल जाती है। और जब दूसरी किरण को मुख्य फोकस से होकर भेजते हैं या प्रथम फोकस से भेजते हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और दोनों प्रकाशिक किरणें F और 2F के बीच में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं, मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु O डैश का I डैश प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी और उल्टा बनता है। नोट कर लीजिएगा इसको। फिर वस्तु को उठाकर 2F पर रखिए और देखिए कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु 2F डैश पर हो, देखिए फोकस 2F, मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं। यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी और दूसरी को प्रकाशी केंद्र से भेजते हैं C। I डैश, यहाँ पर O डैश। देखिए, माना कि एक लेंस है, मान लीजिएगा, लिखिएगा कैसे, एक लेंस है और लेंस का प्रकाशी केंद्र C या प्रथम फोकस F डैश है और लेंस के 2F दूरी पर कोई वस्तु O डैश रखी गई है। जब प्रकाश किरणों को यहाँ से मान लीजिएगा कि एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। और हम नियम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के होकर चली जाएगी। और जब प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र C से भेजेंगे तो अपवर्तन के पश्चात वह सीधे अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। देखिए, सीधे चली गई है और यह दोनों किरणें एक बिंदु है वहीं पर आपस में मिल रही हैं, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और
वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है आई आई डैश पर। आई आई डैश, मान लीजिए कि यह कोई बिंदु ए और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है आई आई डैश। यह जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझे होंगे। अब वस्तु को उठाकर 2F और F के बीच में रख देंगे। यहाँ पर लिखिएगा, जब वस्तु 2F तथा F के बीच हो। अब इसी वस्तु को आप लोग यहाँ पर रख दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, फिगर को। हम दूसरा फिगर बना दे रहे हैं। F 2F, देखिए ये 2F F प्रकाशीय केंद्र से, यहाँ पर वस्तु को हम रखे हैं। प्रकाश किरणों को मुख अक्ष के समांतर भेजेंगे, प्रथम फोकस से होकर जाएगी। जब प्रकाश किरणों को प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे और यहाँ पर मिल रहा है प्रकाश किरण, देखिए जब वस्तु को 2F और F के बीच में रख दिए, वस्तु 2F और F के बीच में है, यहाँ से दो प्रकाश किरणों को हम भेजेंगे। आप लोग जानते हैं कि हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों को भेजा जाता है। एक प्रकाश किरण को हमने मुख अक्ष के समांतर भेजा है जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई है, और दूसरी किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र C से भेजा है जो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग में चली गई है। और दोनों किरणें ये आपस में 2F के बाद किसी बिंदु पर मिले जहाँ उसका प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है, और यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। और अब वस्तु को फोकस पर रखिए। देखिए यहाँ पर आप कहीं भी प्रतिबिंब रखिए, कहीं भी वस्तु को रखिए, प्रतिबिंब हमेशा वहीं पर बनेगा 2F के बाद ही। जब वस्तु फोकस पर हो, इसको भी मिटा देते हैं। जब वस्तु फोकस पर F पर रखी हो, मान लीजिए कोई लेंस है, फोकस 2F, प्रकाशीय केंद्र F 2F। देखिए लेंस प्रकाश किरणों को मुख अक्ष के समांतर भेजते हैं, मुख फोकस से होकर चली जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे सीधे चली जाएगी। ये दोनों किरणें ऐसे बढ़ाते रहिए, नहीं मिलेंगी। लेकिन जब इन्हीं दोनों किरणों को आप पीछे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जाकर वस्तु का देखिए वो बाद वाला फिगर था। देखिए जब वस्तु को फोकस पर रख दिए हैं तो दो प्रकाश किरणों को भेजे हैं। एक प्रकाश किरण को जब लेंस के मुख अक्ष के समांतर भेजे हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई है, और दूसरी प्रकाश को प्रकाशीय केंद्र C से भेजे हैं, और इन दोनों किरणों को जब आगे बढ़ाते हैं तो यह प्रकाश किरणें देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल नहीं रही हैं, लेकिन यह किरण दोनों वास्तव में जाकर अनंत दूरी पर मिलती हैं, जहाँ पर इस वस्तु O डैश का प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से काफ़ी बड़ा होता है।
उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। अब वस्तु को उठाकर F और प्रकाशी केंद्र C के बीच रख दीजिए। जब वस्तु F व मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए प्रकाशी केंद्र रख लीजिएगा। जब वस्तु F C के बीच हो देखिए जब वस्तु F और C के बीच में F C मान लीजिए यहाँ वस्तु हम रखें, दोनों किरणों को जब आप पीछे मिलाएंगे तो यह जाकर मिलती हैं। यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है आई डैश। देखिए जब प्रकाश किरण जब वस्तु को ओ मान लीजिए कि कोई वस्तु है ओ, जब इस वस्तु को ओ डैश एक वस्तु है, जब इस वस्तु को प्रकाशी केंद्र C और F के बीच में प्रथम फोकस के बीच में रखेंगे और यहाँ से जब दो किरणों को भेजेंगे, एक तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, जो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर चले जाएगी, और दूसरी किरण जब प्रकाशी केंद्र C से होकर जाएगी तो दोनों किरणें आपस में एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। जब प्रकाश किरणों इन दोनों किरणों को पीछे एक्सपेंड करेंगे, मिलाएंगे, पीछे खींचेंगे तो यहीं पर इनका मतलब आपस में रिफ्लेक्ट करती हैं, ऐसे ऐसे करके काटती हैं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है, यही एक लास्ट कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए लेंस और फोकस के बीच में वस्तु है, यहाँ से दो प्रकाश किरणों को भेजे हैं, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गई है जो मुख्य फोकस से होकर चली गई है, और दूसरी प्रकाश किरण को मुख्य वक्रता प्रकाशी केंद्र से भेजे हैं, प्रकाशी केंद्र C से भेजे हैं। और इन दोनों किरणों को जब आपस आगे देख रहे हैं तो कहीं नहीं मिलेंगे, और जब इन दोनों किरणों को पीछे एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो देखेंगे कि आई पीछे मिल रही हैं, जिनका प्रतिबिंब जहाँ पर प्रतिबिंब आई डैश बनता है, यह प्रतिबिंब ओ डैश से मतलब बड़ा, वास्तविक और सीधा बनता है। उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग समझ रहे होंगे। यह था लेंस के द्वारा 6 प्रतिबिंब बनना। एक बार फिर से हम पूरा फिगर दोहरा देते हैं, देखिएगा। यह फोकस है, मान लीजिए वस्तु अनंत दूरी पर है, यहाँ से दो प्रकाश किरण को भेजे हैं, और यह हमारा फोकस है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है आई डैश। दूसरा फिगर क्या था, F और 2F और अनंत के बीच में था वस्तु, मुख्य फोकस से भेजे हैं F 2F आई और डैश बना है। तीसरा फिगर क्या था, जब वस्तु 2F पर हो, ये हमारा 2F है, यहाँ पर वस्तु है O डैश,
ओ डैश, यहाँ पर वस्तु है, प्रथम फोकस है, फोकस 2f। जब प्रकाश किरणों को मुखज के समांतर भेजेंगे, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जब प्रकाश किरणों को वक्रता केंद्र सी से भेजेंगे तो यह दोनों किरणें 2f पर मिलती हैं, जहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। चौथा फिगर क्या था? प्रथम फोकस 2f, f 2f। यहाँ पर वस्तु है, माफ़ करिएगा फिगर गलत बन गया। एक तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, दूसरा मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात मुखज के समांतर हो जा रही है। फिगर गलत। f 2f, f 2f। जब वस्तु को f और 2f के बीच में रखना है ना, यही वाला फिगर बन जा रहा है। टू एफ और f, यहाँ पर वस्तु को हमें रखना है f 2f। देखिए, जब प्रकाश किरणों को मुखज के समांतर भेजते हैं तो यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र सी से भेजेंगे तो यह दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, आई और आई डैश। यह प्रकाशिक केंद्र है। पांचवा फिगर क्या था? पांचवा फिगर समझिएगा। जब वस्तु को यहाँ से उठाकर F पर रखेंगे, यहाँ पर यह फोकस है, वक्रता केंद्र C, यह 2f, यह जाकर अनंत पर मिलते हैं, वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। छठा फिगर क्या था? f, यहाँ पर वस्तु थी, हम दोनों किरणों को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, आई डैश। समझिएगा इन फिगर को कैसे याद रखेंगे। देखिए, फर्स्ट वाला हमारा फिगर है, वस्तु अनंत दूरी पर है, वस्तु अनंत दूरी पर है। जब प्रकाश किरणों को यहाँ से भेज रहे हैं तो फिगर हमारा फोकस पर बन रहा है। इस वाले को देखिए, जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, यानी कि इस प्रतिबिंब का उल्टा ये वाला प्रतिबिंब है। यानी कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और तीसरा फिगर को देखिएगा कि जब वस्तु को 2f दूरी पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब 2f दूरी पर बनता है। यानी कि यह तीनों फिगर को आप इजीली याद कर सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। या और इसको कैसे याद रखेंगे कि जब वस्तु को 2f दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f दूरी पर बनेगा। और देखिए, एक कॉमन नियम है इसमें, वस्तु अनंत दूरी पर है, जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक ला रहे हैं तो प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, f डैश से थोड़ा थोड़ा विस्थापित होते जा रहा है। देखिए, वस्तु अनंत दूरी पर था, प्रतिबिंब फोकस पर बना,
जैसे वस्तु को अनंत से लाकर 2f और अनंत के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब हमारा फोकस से घिसक कर फोकस से थोड़ा सा विस्थापित होकर f और 2f के बीच में हो गया है। अब देखिए फिर से प्रतिबिंब यहाँ से उठाकर 2f पर ला दिए हैं, यानी कि प्रतिबिंब थोड़ा सा वस्तु थोड़ा सा खिसका कर 2f दूरी पर विस्थापित किए हैं। तो हमारा प्रतिबिंब भी पहले यहाँ पर बना था, देखिएगा यहाँ पर f और 2f के बीच में, तो प्रतिबिंब भी हमारा थोड़ा सा खिसक कर 2f पर बन गया है। फिर चौथे वाले फिगर को देखिए, वस्तु 2f पर था तो वस्तु को थोड़ा सा खिसका कर 2f और f के बीच में ला दिए हैं खिसका कर, तब इसका प्रतिबिंब भी हमारा 2f से थोड़ा अधिक दूरी पर विस्थापित हो गया, प्रतिबिंब बन गया है। और छठा फिगर क्या था, पहले के विपरीत था पांचवा फिगर, वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन गया है। और छठा फिगर आप लोग याद रखिएगा कि छठा फिगर हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से उल्टा बनता है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको समझे होंगे। एक दो बार आप लोग इसको रिपीट करिएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, याद भी हो जाएगा जब एक आध दो बार फिगर को बनाएंगे। उसके बाद एक ज़रूरी सूचना, आप लोग इस फिगर को एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। और बिना प्रैक्टिस के बाबू यह फिगर नहीं बनेगा, आप लोग इसलिए प्रैक्टिस करिएगा एक आध दो बार, तभी ये फिगर बन पाएगा। क्योंकि भूल जाता है कि किस में फिगर बनाना रहता है और गलत तरीके से दूसरे में दूसरा फिगर बन जाता है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही दूसरे बच्चों को भी भेजिएगा जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ताकि यह वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकें। और अगर PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और तब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक थर्ड पार्ट लाइक कराएंगे, उसमें बताएंगे कि लेंस को कैसे पहचाना जाता है, लेंस के थ्रू क्या क्या फ़ायदे हैं, लेंस का कहाँ यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।